आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को गुजरात हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। नारायण साईं को जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में ये नोटिस दिया गया है। ये नोटिस पंडमाल में नारायण साईं के आश्रम के आसपास की जमीन के अवैध कब्जे को लेकर जारी हुआ है। तो हाईकोर्ट का नोटिस मिला है। आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है। अवैध कब्जे के मामले में ये नोटिस जारी किया गया है। पंडमाल में नारायण साईं के आश्रम के आसपास की जमीन को अवैध तौर पर कब्जा किया गया है और इसी अवैध कब्जे को लेकर के ये नोटिस हाईकोर्ट ने जारी किया है। तो सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। और इस पर और जानकारी लेते हैं जी न्यूज संवाददाता भार्गव परीख से। भार्गव, क्या ये पूरा मामला है जो नोटिस कोर्ट की तरफ से जारी हुआ है, उसमें क्या कहा गया है? अच्छा, ये जो नारायण साईं जो है आसाराम का बेटा है, उसने साबरकांठा जिला के अंदर अपना एक आश्रम बनाया था। उस आश्रम के अंदर गोचर की जो जमीन है सरकार की, वो उसके ऊपर एनक्रोचमेंट किया हुआ है। उसके चलते PIL यहाँ पे दाखिल की गई थी और PIL के चलते यहाँ पे गुजरात हाईकोर्ट ने ये नोटिस दिया है कि ये जमीन किस तरह से उन्होंने ली है। अगर किसान नहीं है तो ये जमीन उनके पास कैसे आई और उनके ट्रस्ट ने ये जमीन कैसे ली है, उस पूरी जानकारी देने के लिए नोटिस दी गई है। हालांकि अर्चना, मैं यहाँ पे ये भी बात बताऊं कि अहमदाबाद का जो आसाराम बापू का आश्रम है, उसके अंदर भी इलीगल एनक्रोचमेंट का मामला है। तो सरकार ने ये कबूल किया है कि इसके अंदर बड़े पैमाने पे एनक्रोचमेंट हुआ है। अर्चना जी, ये बताइए कि जो आश्रम वहां पर बना हुआ है पंडमाल की जमीन पर, कितना पुराना ये आश्रम है और कब्जे की बात कब से कही जा रही है वहां पर? ये आश्रम जो है अर्चना, पिछले 10 साल से यहाँ पे आश्रम कार्यरत है। नारायण साईं उसको देखते हैं और उनकी जो बहन है भगवती करके, ये दोनों इसके ट्रस्टी है और ये आश्रम की रख रखाव वो दोनों के द्वारा की जाती है। वहाँ पे ये आश्रम के लिए जमीन खरीदी गई थी। उसके अलावा जो सरकारी जमीन थी, उस सरकारी जमीन पे बड़े पैमाने पे एनक्रोचमेंट किया गया है। कुल 200 एकड़ जितनी जमीन ये आश्रम के पास है, उसमें से 30% जितनी जो जमीन है, 60 एकड़ जितनी जमीन है, तो उसके ऊपर एनक्रोचमेंट की बात की गई है और उसके खिलाफ ये केस किया गया है। अर्चना जी, कोर्ट का जो नोटिस मिला है नारायण साईं को, उसमें क्या कहा गया है भार्गव? उसमें ये साफ ये शोकॉज नोटिस दिया गया है, उसको आज जारी किया गया है स्पेशल कोर्ट के द्वारा। स्पेशल कोर्ट के द्वारा जारी की गई इस नोटिस के अंदर ये साफ बताया गया है कि ये जो जमीन जो है वो किस तरह से उनके पास आई है और ये जमीन अगर उनके पास है तो ये जमीन किसके के पास से खरीदी गई है, उसका पूरा ब्यौरा देने की बात की गई है। अच्छा, चलिए, शुक्रिया भार्गव आपका इस जानकारी के लिए। तो आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को अवैध कब्जे के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है।